और दोस्तों आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय सबसे बड़ा अगर खर्च का कोई मामला आता है तो वह दवाई में खर्च हो रहा है और सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं कि आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधाओं के प्रति जो है तमाम रिलीफ मिले, उनके जो है उनसे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए और हर तरीके का सहयोग किया जाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें कहीं न कहीं खामियां रहती हैं, डॉक्टरों की मनमानियाँ रहती हैं, जो उसमें बाबू हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, तमाम तरह की अनियमितता करते हैं। और प्राइवेट में, बल्कि हॉस्पिटलों उसमें प्राइवेट में जा कर के अपना लोग देखते हैं, ओपीडी का काम करते हैं, डॉक्टर लोग उनसे फीस लेते हैं, बाबू भी उनसे पैसा लेकर के ही दवा उनको अतिरिक्त अपना दे पाता है। यानी तमाम तरह के मतलब दुर्व्यवस्थाओं के चलते आज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम संख्या में ही लोग वहाँ पर जाते हैं। नहीं तो भले पैसा लगता है लेकिन प्राइवेट में ही इलाज जो है कि लोग करा लेते हैं कि हमको प्राइवेट में अच्छी सुविधा मिलेगी। जबकि सरकार का मानना है कि नहीं, हम सरकारी हॉस्पिटलों में हर तरीके की सुविधा कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको दवा भी मिलेगी, आपका इलाज सही ढंग से होगा, उसमें अच्छे ढंग से डॉक्टर भी रहेंगे और आपको सारा खर्च उसमें जो है कि हॉस्पिटल के जरिए जो है कि किया जाएगा। लेकिन इसके उपरांत भी ये देखा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल, चाहे सदर हो, चाहे वो मंडलीय चिकित्सालय हो या ये प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, हॉस्पिटलों में ये देखा जाता है कि जनता का रुझान बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे साथ एक सज्जन जी यहाँ पर अब आए हुए हैं, मैं इनसे परिचय भी आप लोगों का कराना चाहूँगा। और इनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में जो है इनका इलाज के लिए कहीं गए थे हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल की क्या दशा चल रही है इस समय जो है। सरकार तो बहुत लंबा लंबा दावा करती है, लेकिन क्या उसकी असलियत क्या है, थोड़ा इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपकी स्टूडियो में आपको नमस्कार। मैं धनंजय चौबे, भारत परिषद का पूर्वांचल प्रभारी उत्तर प्रदेश हूँ। मैं ये आपका फ्रैक्चर कैसे हो गया? फ्रैक्चर हो गया, कहीं जा रहे थे, पीछे बैठे थे और गाड़ी मोड़ने वाले की कमी थी और पीछे से धक्का मार दी एक गाड़ी आकर के। तो इसका ये इलाज आपने कहाँ कराया? इसका इलाज हमने पहले ही कंफर्म कर लिया कि सुनता था कि सदर आजमगढ़ में श्री अभिषेक सिंह स्पेशलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हीं को दिखाऊंगा। और मैं सदर आजमगढ़ गया और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भर्ती कर दिया और 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में मुझे रिलीफ मिला और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वैभव श्रीवास्तव जो सदर हॉस्पिटल के वर्तमान में सीएमएस हैं, उनका नियमित निरीक्षण पूरे हॉस्पिटल में मैं देखता रहा हूं। और जब तक मैं बेड पर रहा तो भी वह मिलते थे और मरीजों से भी मिलते थे, और मैं जब टहलता वहलता था तो भी देखा उनको कि वह हॉस्पिटल में रनिंग कर रहे हैं। जिसे अक्सर जनता का एक सवाल खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों पर कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती है और डॉक्टरों की लापरवाही होती है। जब तक कहीं हम जुगाड़ नहीं लगाएंगे, जब तक कोई हम कहीं से दबाव नहीं बनाएंगे या डॉक्टरों को हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा सही ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा। ये जनता के अंदर एक भावना बनी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमको ये कहना है, और जगह होती होंगी कमियां, इसमें हम नहीं कह सकते कि कमी नहीं होती होगी, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि सदर हॉस्पिटल में अभिषेक सिंह जी ऐसे डॉक्टर हैं कि उनसे मैं परिचय पूछा कि सर आप पहले किसी हॉस्पिटल में रहते थे। उन्होंने बताया कि बहुत पहले मैं किसी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब मैं सदर में हूँ और सदर के सिवा कहीं सेवा नहीं करता हूँ। आप निश्चिंत रहें बाबा, आपका इलाज मेरी सुविधा व्यवस्था के अनुकूल होगा। और उन्होंने दवा से लेकर सारा इलाज
हॉस्पिटल का दिया, एक इसमें प्लेट पड़ा है, उसी को बाहर से मंगाना पड़ा है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर यह व्यवस्था गरीबों के लिए संभव हो तो ये भी होनी चाहिए। लेकिन सीएमएस साहब ये कहे कि ये भी सुविधा आपको मिलती, लेकिन एक कार्ड आपको गांव और स्तर से जारी रहता, पता नहीं उसको कौन सा कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड शायद बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड रहता तो सारी व्यवस्था आपको मिलती, लेकिन हॉस्पिटल की सारी सुविधा जैसे लोगों को मिलती है वैसे आपको भी मिलेगी। और यही नहीं, 2 टाइम भोजन और दूध और फल भी नियमित मिलता रहा। और डॉक्टर एक कोई कमी निकालने की कोशिश किया तो मेरे कैमरे में मैं देखा हूं कि वो भी डॉक्टर का इलाज सही चल रहा था। वैसे तो ऑपरेशन थिएटर से निकलते समय सभी अक्सर मरीज डॉक्टर को गालियाँ देते हैं, क्योंकि वह चीर फाड़ का उनकी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसे भी मरीज मिले जिनको ठीक होते ही मैं देखा हूं। इसलिए डॉक्टर अभिषेक सिंह वास्तव में एक अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह मतलब कौन सा विभाग देखते हैं? हड्डी विभाग के वह स्पेशलिस्ट हैं और मैं सुनता हूं गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो वह उसके पात्र हैं। इसलिए मैं भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय संगठन का पदाधिकारी होने के नाते यह आंखों देखी और स्वयं पर भुगती हुई बात बोल रहा हूं। इसमें क्या इसको यह नहीं माना जाए कि आप एक संगठन के पदाधिकारी हैं, इस वजह से आपको डॉक्टर ने स्पेशल व्यवस्था कर दी हो और जनता जो मरीज हैं वो परेशान होते होंगे? क्या ऐसा नहीं देखने को मिला? ऐसा तो इसके पहले भी सीएमएस रहे हैं, वो लोग भी हमसे परिचित रहे हैं और वो सुविधा उन लोगों की भी रही है। लेकिन ऐसी सुविधा और व्यवस्था इस सीएमएस और अभिषेक सिंह डॉक्टर की जैसी थी वैसी सुविधा किसी सीएमएस के कार्यकाल में नहीं देखा हूँ। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं न शुरुआत में परिचय दिया और न कोई किसी का फ़ोन ही गया। जैसा कि टीवी चैनल वाले भी हमसे मिलने गए, हमने कोई शिकवा शिकायत और बड़ाई भी नहीं किया। मैं पिछले 2021 में रिलीव हुआ घर के लिए, तो मैं जब कंप्लीट हो चुका हूँ तब यह बयान दे रहा हूँ कि यह हकीकत जो है ज़रूर कहना चाहिए कि सत्य क्या है। मतलब पहले की अपेक्षा हॉस्पिटलों में इस समय आपको बदलाव देखने को मिला, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग देखने को मिली। जैसा कि पहले हम भी गए हैं वहाँ सदर हॉस्पिटल में, वहाँ देखे हैं कि काफ़ी दुर्व्यवस्थाएं थी, मरीज वहाँ परेशान था, वो डॉक्टरों को पूछ रहा है, डॉक्टर कोई पूछने वाला नहीं, जो नर्स वहाँ पर हैं वो चिल्ला रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यह स्थिति मैं देखा हूँ सदर हॉस्पिटल का। तो इस समय मतलब क्या लग रहा है कि पहले से और अब में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जब से मैं देख रहा हूँ वैभव श्रीवास्तव वरिष्ठ सीएमएस मौजूद हैं, तब से इनकी देख रेख मैं नियमित देखा हूं कि यह अपनी कुर्सी पर कम बैठते हैं और अक्सर भ्रमण करते रहते हैं। इस नाते काफ़ी हॉस्पिटल में सफाई और सुधार है, इसलिए वे बड़ाई के पात्र हैं। तो साथियों, ये देख रहे हैं कि हमारे साथ ये भारत परिषद संगठन के पदाधिकारी श्री धनंजय चौबे जी, आप बीती अपनी बता रहे हैं कि इस समय सदर का जो मंडलीय चिकित्सालय है उसमें काफ़ी सुविधाएं इस समय दी जा रही हैं। जैसा कि पहले यह सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस समय सुविधाएं उसमें काफ़ी मिल रही हैं। और उसमें बता रहे हैं कि जो सीएमएस साहब हैं काफ़ी इस समय एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर अभिषेक सिंह का बार बार इन्होंने नाम ले रहे हैं, जो ये हड्डी के विशेषज्ञ हैं, जो अच्छे मतलब इस डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य को समझ करके जनता की सेवा, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो इस समय काफ़ी बदलाव, इनके बातों से ये लग रहा है कि काफ़ी बदलाव आ गया है। और तो मैं भी अब आम जनता से ये अनुरोध करता हूं कि अगर प्राइवेट में फालतू पैसा खर्च करने से अच्छा है कि सदर हॉस्पिटल का ही मदद आप लोग लीजिए, उसकी सुविधाएं लीजिए। सरकार की तरफ से अगर सुविधाएं मिल रही हैं और डॉक्टर अगर अच्छे हैं और सीएमएस अगर अच्छे हैं तो उसका कहीं न कहीं लाभ हम सभी लोगों को लेना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, बस इतना ही। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग सदर हॉस्पिटल का निश्चित रूप से इसमें उपचार लीजिए।
अच्छी व्यवस्था चल रही है, जैसा कि हमारे पदाधिकारी धनंजय चौबे बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गांव सरकार।